The radius of a spherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeters as air is being pumped into it. Okay, हमें ये बोला गया है कि हमारे पास ये एक बैलून था, ठीक है, जिसका रेडियस था 7 सेंटीमीटर्स, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें और हवा भरी और ये बड़ा हो गया, ठीक है। और जब ये बड़ा हो गया तो इसका रेडियस कितना हो गया 14 सेंटीमीटर्स। तो पहले 7 सेंटीमीटर्स था रेडियस, बाद में इसमें हमने हवा भरी और इसका रेडियस 14 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि बैलून बड़ा हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन 2 केसेस। देखो वो कहता है कि जब ये 7 सेंटीमीटर का रेडियस था बैलून का, तब इसका जितना सरफेस एरिया था, और 14 सेंटीमीटर जब इसका रेडियस हो गया तब इसका जितना सरफेस एरिया हो जाएगा उसकी रेशो फाइंड आउट करो। बहुत सिंपल सा काम है। देखो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर में आर की वैल्यू एक बार मैं डालूंगा 7 और एक बार डालूंगा मैं 14। 7 से जब ये इस स्टेज में था उसका सरफेस एरिया मिल जाएगा, और 14 से जब ये इस स्टेज में आ गया उसका सरफेस एरिया मिल जाएगा। फिर मैं इसको कंपेयर कर लो। अब देखो एक चीज़ मैं आपको समझाया था। देखो जैसे मान लो मुझे गिवन हो ना 8:10, ठीक है, रेशो है ये, ठीक है, 8:10। अब ये दोनों साइड 2 से डिवाइड होती हैं, ठीक है। तो ये 2 से डिवाइड होगा तो ये कितना हो जाएगा 4:5। तो 8:10 लिखो रेशो को या 4:5 लिखो, ये वन एंड द सेम थिंग है, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब 8 जो था ये कितना था 2 × 4 ये था 2 × 5, और 2 और 2 कट गया तो ये हो गया 4:5, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को बहुत क्विकली सॉल्व करेंगे। कैसे? देखो R1 मुझे कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर्स, और R2 मुझे कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर्स, ठीक है। R1 ये, R2 ये। अब इसका सरफेस एरिया अगर मैं निकालूँ 4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ करके, तो R1 के लिए ये हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। यानी कि मैं इसकी रेशो फाइंड आउट कर लेता हूँ अब। तो ये हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर इज टू 4 पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। तो 4 के साथ 4 कट गया, पाई के साथ पाई कट गया, तो यानी कि अल्टीमेटली इसकी रेशो है R1 स्क्वायर इज टू R2 स्क्वायर। देखो ये सब बताने का मेरा मेन मकसद ये है कि आपके लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि आप 4 पाई R1 स्क्वायर इसमें R1 की वैल्यू डाल के पहले पूरा सॉल्व करो, इसको पूरा कैलकुलेट करो और उसके बाद रेशो निकालो। जब सिंप्लीफाई हो सकता है 4 को 4 से काट दिया, पाई को पाई से काट दिया, तो इसकी रेशो R1 स्क्वायर इज टू R2 स्क्वायर होगी। अब R1 कितना है 7, तो ये हो गया 7 × 7 R1 स्क्वायर, और ये कितना हो गया 14 × 14। तो ये 7 पे कटता है, ये भी 7 पे कटता है, 7 × 2, ये 7 पे कट गया 7 × 2, तो यानी कि इधर तो मेरा बच गया 1, ठीक है, ये कट गए, इज 2 × 2 इज़ 4, दैट इज़ द आंसर, राइट। जैसे मैंने यहाँ समझाया था कि 2:4, 2:5, तो 2 से 2 कट गया तो 4:5 हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हो कि मैंने इसको 7 से डिवाइड किया, तो 7 × 1 इज 7, 7 × 2 इज 14, 7 × 1 इज 7, 7 × 2 इज 14, तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ 4 बच गया, 1:4 इज द आंसर। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथमाफिया।